हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की नजर उस मंजर पर जमी हुई थी। मक्का की तपती रेत, एक कमजोर जिस्म, सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर, और हर सांस के साथ तकलीफ बढ़ती जा रही थी। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जुबान सूख चुकी थी, होंठ कांप रहे थे, लेकिन दिल में कोई डर नहीं था। हर बार जब जालिम जुल्म बढ़ाते तो उसी टूटती हुई आवाज में एक ही पुकार निकलती, अहद, अहद। ये आवाज हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने को चीर रही थी। वो जानते थे ये सिर्फ एक इंसान पर जुल्म नहीं है, ये पूरे ईमान को कुचलने की कोशिश है। वो कदम बढ़ाते हैं, भीड़ उन्हें देखती है, लेकिन कोई रोकने की हिम्मत नहीं करता। उनकी आंखों में आंसू है और चेहरे पर गैरत। उमैया बिन खलफ पास खड़ा तमाशा देख रहा था। वो हंसता है और जोर से पत्थर दबवाता है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सख्त आवाज में कहते हैं, क्या तुम्हें इंसानियत नाम की कोई चीज याद है? क्या सिर्फ इस वजह से कि ये अपने रब को एक मानता है, तुम इसे मार डालोगे? उमैया तिरस्कार से देखता है और कहता है, ये हमारा गुलाम है, हम इसके साथ जो चाहे करेंगे। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिना झुके कहते हैं, अगर ये तुम्हारा गुलाम है तो इसकी कीमत बताओ। उमैया चौंक जाता है, फिर चालाकी से बहुत भारी दाम बोलता है। वो समझता है कि अबू बकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु बिना एक पल सोचे वो कीमत कबूल कर लेते हैं। सौदा पूरा होता है, जंजीरें खोली जाती हैं, जिस्म आजाद होता है और रूह सुकून पाती है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु बेहोशी की हालत में है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उन्हें सहारा देते हैं, पानी पिलाते हैं और नरमी से कहते हैं, अब तुम आजाद हो, आज से तुम सिर्फ अल्लाह के बंदे हो। ये आजादी सिर्फ कागज की नहीं थी, ये वो आजादी थी जिसकी कीमत सालों के जुल्म से चुकाई गई थी। कुछ दिनों तक हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु कमजोर रहे, जिस्म पर जख्म थे, लेकिन दिल में अजीब सी ताकत थी। वो रसूलुल्लाह के करीब रहते, हर बात ध्यान से सुनते, हर नमाज में आंखें भर आती। मक्का का माहौल अब भी दुश्मनी से भरा था, मुसलमानों पर दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी दौरान हिजरत का हुक्म आता है। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु भी उन लोगों में शामिल होते हैं जो मक्का छोड़ते हैं। दिल भारी है, लेकिन ईमान मजबूत। मदीना पहुंचकर पहली बार बिना डर के सांस ली जाती है। यहां कोई जंजीर नहीं, कोई पत्थर नहीं, सिर्फ सुकून। लेकिन जल्द ही एक सवाल सामने आता है, नमाज के लिए लोगों को कैसे बुलाया जाए? यहीं से हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। और यही वो वक्त था जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। मदीना की गलियों में इस्लाम फैल रहा था। लोग नमाज के लिए जमा तो होते थे, लेकिन कोई तय तरीका नहीं था कि सबको एक साथ कैसे बुलाया जाए। कभी कोई ऊंची आवाज में पुकार देता, कभी लोग एक दूसरे को खबर करते, लेकिन दिलों में यह सवाल बना रहा कि अल्लाह की इबादत के लिए कोई ऐसा तरीका हो जो बाकी कौमों से अलग हो, जो सिर्फ इस्लाम की पहचान बने। इसी सोच में एक रात हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में उन्होंने एक फरिश्ते को देखा जो अजान के अल्फाज सिखा रहा था। सुबह होते ही वो सीधे रसूलुल्लाह की खिदमत में पहुंचे और पूरा ख्वाब बयान किया। रसूलुल्लाह ने पूरा ध्यान से सुना, फिर फरमाया, ये ख्वाब सच्चा है इंशा अल्लाह। लेकिन इसके साथ ही एक और बात फरमाई गई, ये अल्फाज बिलाल को सिखा दो, क्योंकि उसकी आवाज बुलंद है,
ये सुनकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का दिल जोर से धड़क उठा। वो वही बिलाल थे जिनकी आवाज को कभी जुल्म के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। अब वही आवाज अल्लाह की महानता का ऐलान करने वाली थी। पहली अजान का वक्त आया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मस्जिद नबवी के पास खड़े हुए, सीना सीधा किया, नजर आसमान की तरफ उठाई, और जब जुबान हिली, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मदीना की फिजा थम सी गई। हर दिल उस आवाज की तरफ खिंच गया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, इन अल्फाज में मक्का की रेत थी, पत्थरों का बोझ था, और सब्र की पूरी कहानी थी। रसूलुल्लाह इस अजान को सुनकर खामोश हो गए। आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उस दिन के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन बन गए। हर नमाज से पहले उनकी आवाज गूंजती और लोग समझ जाते कि अब अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी अब पूरी तरह रसूलुल्लाह के इर्द गिर्द थी। वो सफर में साथ होते, जंग में भी साथ होते, और सुकून के लम्हों में भी करीब रहते। एक बार रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया, बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आवाज सुनी है। ये सुनकर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन के बाद वो और ज्यादा इबादत करने लगे। हर वुजू के बाद 2 रकत नमाज, हर रात अल्लाह से खामोशी में बातें। उनकी आवाज अब सिर्फ अजान नहीं देती थी, वो दिलों को यकीन दिलाती थी। फिर वो दिन आया जब मदीना की फिजा अचानक उदास हो गई। रसूलुल्लाह इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। नमाज का वक्त हुआ, लोग इंतजार करने लगे, लेकिन बिलाल अजान देने के लिए खड़े नहीं हो पाए। जब उन्होंने अशहदु अन्ना मोहम्मद तक कहा तो आवाज भर्रा गई। आगे के अल्फाज जुबान से निकल ही नहीं पाए। उस दिन के बाद हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने मदीना छोड़ दी। हर गली, हर मस्जिद उन्हें रसूलुल्लाह की याद दिलाती थी। कई साल बाद जब वो फिर मदीना आए और लोगों के कहने पर एक बार अजान दी, तो पूरा मदीना रो पड़ा। ये अजान किसी नमाज के लिए नहीं थी, ये मोहब्बत की याद थी, वफा की मिसाल थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी यही हमें ये सिखाती है कि इज्जत सब्र के बाद आती है, और अल्लाह कभी अपने बंदे को जाया नहीं जाने देता। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।